प्रधानमंत्री ने कोल्लम बाईपास को किया राष्ट्र को समर्पित, कहा सरकार देश की सभी ग्रामीण बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। सभी निजी और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू होगा सामान्य वर्ग का 10% कोटा, केंद्र सरकार बढ़ाएगी 25% सीटें। तकनीकी शिक्षा संस्थानों को भी मिलेगा 7वें वेतन आयोग का फायदा, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। और मकर संक्रांति के अवसर पर रायपुर के एनआईटी में पतंगबाजी की धूम, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार देश की सभी ग्रामीण बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 90% ग्रामीण आबादी को आज सड़क से जोड़ दिया गया है। श्री मोदी ने मंगलवार को केरल के कोल्लम में कोल्लम बाईपास राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति की भी चिंता सरकार को है। The decision to raise MSP for our hard-working farmer sisters and brothers. Have the UDF and LDL government done anything for those involved in cashew farming? प्रधानमंत्री ने केरल सरकार से राज्य में चलाई जा रही केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं को तेजी से लागू करने का भी अनुरोध किया। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम के ऐतिहासिक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान पद्मनाभ के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधाओं से जुड़ी एक पट्टिका का भी अनावरण किया। सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण के बाद केंद्र सरकार एक और बड़ा कदम उठाने वाली है। केंद्र सरकार सभी निजी और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण लागू करने जा रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को बिना छेड़े सामान्य वर्ग का आरक्षण दिया जाएगा। To implement 10% EBC quota right from this academic year 2019-2020. All the universities, 900 universities and 40,000 colleges will be given full operational manual and OM operational mandate in 1 week time, and this will be the reservation will be available in both public and private institutes. This will be done without disturbing the SC, ST, OBC reservations. श्री जावड़ेकर ने कहा कि आरक्षण को 2019-20 के नए शैक्षणिक सत्र से ही लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में 25% सीटें बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि देश भर में करीब 40,000 कॉलेज और 900 विश्वविद्यालय हैं। इन सब में अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद ने वर्ष 2018-19 के राज्य वीरता पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। जिन बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, उनमें सरगुजा के मोहनपुर गांव की कांति ने जंगली हाथियों के झुंड से घिरी अपनी 3 वर्षीय बहन की जान बचाई है। वहीं रायगढ़ जिले के सरिया गांव के प्रशांत बारिक ने नदी में डूब रहे अपने दोस्त की जान बचाई थी। महासमुंद जिले के खल्लारी गांव में सोमनाथ वैष्णव और पूनम यादव ने तालाब में डूब रहे एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। दोनों की सूझबूझ और साहस ने डूबते बच्चे को बचा लिया। स्कूल में पहले से वहाँ नहा रहे थे, तो मैं नहाने के लिए वहाँ गया, तो नहा रहे थे ना, तो उसको डूबते हुए दोनों ने देखा, मैंने देखा दोनों उसको डूबते हुए, तो मैंने उसको बचाया। तो इसको भी चिल्लाया, चलो बचाते हैं उसको, तो हाथ को पकड़कर उसको निकाले तालाब से। अच्छा लग रहा है और हमारे भाई साहब तारेश और सभी जो पंच वगैरह हैं हमारे गांव के, उन लोग ने भी सहयोग किया और इस वजह से हमारी लड़की राज्य स्तरीय में पुरस्कृत होने की जा रही है।
तो मैं इतना कहूँगा कि गांव और हमारे जिला का नाम रोशन हमेशा होता रहा है। ऐसे वीरता पुरस्कार के लिए चयनित चारों बच्चों को गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा। बच्चों को पुरस्कार में 15-15 हजार रुपए नकद, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। माओवादियों ने दंतेवाड़ा जिले में फिर से आतंक मचाने की कोशिश की है। आज सुबह माओवादियों ने एक यात्री बस को आग लगा दी। इससे पहले उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर को नीचे उतारकर बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि गीदम से छिंदनार जा रही बस को माओवादियों ने कसौली राहत शिविर के पास रोक लिया। ड्राइवर और कंडक्टर को बंदूक की नोक पर नीचे उतारा और बस में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वारदात के बाद माओवादी वहां से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आग पर काबू पाया। उसके बाद से पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू हो गया। दोपहर तक पुलिस ने वारदात में शामिल 3 माओवादियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। पकड़े गए माओवादियों से घटना में शामिल लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार की तकनीकी शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे सरकार पर 1240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कुल खर्च का 50% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी। छत्तीसगढ़ में करीब 1200 शिक्षकों और कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतनमान का फायदा मिलेगा। रायपुर संभाग की जल उपयोगिता समिति की बैठक मंगलवार को हुई। संभाग आयुक्त GR चुरेंद्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में जलाशयों से रबी फसल के लिए पानी देने का निर्णय लिया गया। अभनपुर के विधायक धनेन्द्र साहू ने कहा कि रबी फसल के लिए तय क्षेत्रफल में पानी की आपूर्ति की जाएगी। एनीकटों में पानी के ठहराव की व्यवस्था होगी। उन्होंने यह भी कहा कि एनीकट में पानी भरने के लिए किसानों के पानी में कटौती नहीं होगी। संभाग आयुक्त GR चुरेंद्र ने कहा कि जलाशयों में उपलब्ध पानी की मात्रा के अनुसार ही रबी फसल के लिए पानी दिया जाएगा। इस दौरान यह ध्यान रखा जाएगा कि पानी का दुरुपयोग न हो। आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण संरक्षण मंडल की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मंडल के पास है। आम जनता को भी पर्यावरण संरक्षण मंडल के कामकाज का असर दिखना चाहिए। पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों की ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नदियों के पानी की गुणवत्ता जांच के बारे में भी अफसरों से जानकारी ली। भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट में मतदाताओं की सुविधा के लिए अब वोटर सर्च का विकल्प उपलब्ध करा दिया है। इसके माध्यम से मतदाता अपनी खुद की जानकारी सर्च कर सकते हैं। आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले भारत निर्वाचन आयोग दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष एप्लीकेशन भी लॉन्च करने जा रहा है। इसमें दिव्यांग मतदाता रजिस्ट्रेशन और व्हीलचेयर के आवेदन समेत मतदाता सूची में स्थानांतरण जैसे आवेदन कर सकेंगे। श्री साहू ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता अपना नाम आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सीधे ऑनलाइन जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम पूरे प्रदेश में जारी है, जो 25 जनवरी तक चलेगा। कांग्रेस के पेशेवरों को राजनीति से जोड़ने के लिए ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस ने नई कवायद शुरू की है। कांग्रेस कल शाम रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक राष्ट्रीय संवाद का आयोजन कर रहा है। द यंग एंड द रेस्टलेस, द फ्यूचर ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स विषय पर आयोजित संवाद में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद शशि थरूर, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, प्रोफेसर राजीव गौड़ा और कुमार केतकर शामिल होंगे। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की क्षेत्रीय समन्वयक जरीता लेतफलांग ने आज बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव भी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि किस तरीके से हम हमारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, किस तरीके से हम उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा सफ़र 1 साल पहले शुरू हुआ था और ये ब्रेन चाइल्ड है शशि थरूर जी का और राहुल जी का। और ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स के माध्यम से हम जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, हम उनके साथ जुड़े होने की कोशिश करते हैं। आप चाहे कोई भी प्रोफेशन से हो, आप हमारे साथ जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का
जरीता लेदफलांग ने बताया कि इस संगठन की शुरुआत अगस्त 2017 से हुई थी। अभी 7,000 लोग इसके सदस्य हैं और 21 राज्यों में इसकी गतिविधियां संचालित हैं। राज्य सरकार ने जमीन पंजीयन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी पंजीयन कानूनी रूप से सही हो, प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्री रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी 1 सप्ताह के भीतर कर ली जाए। इस व्यवस्था के तहत कोई व्यक्ति पंजीयन की सारी प्रक्रिया घर बैठकर ही पूरी कर सकता है। उसे केवल सत्यापन के लिए पंजीयन कार्यालय जाना होगा। यह व्यवस्था शुरू हो जाने से पंजीयन प्रक्रिया आसान हो जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के फैसले के बाद 5 डिसमिल से कम रकबे वाली 2470 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने कुछ दिन पूर्व ही 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटा ली थी। मकर संक्रांति के अवसर पर रायपुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में पतंगबाजी की धूम रही। 300 से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों ने रंग बिरंगी पतंगे उड़ाकर गुजरात के पतंग महोत्सव जैसा माहौल बना दिया। यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का हिस्सा था। ये NIT रायपुर को अभी फ्लैगशिप प्रोग्राम है MHRD का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके तहत उनको गुजरात के साथ पेयर किया है। तो इसके पीछे गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के कल्चर को जाने, समझे और अपनाए। तो छत्तीसगढ़ की पेयरिंग क्योंकि गुजरात से की गई है, तो हम गुजरात के फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये काइट फेस्टिवल है, मकर संक्रांति या उत्तरायण जिसको आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, उसका प्रचार प्रसार यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हो, NIT के छात्रों में हो कि ये कैसा रिवाज है जो बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है गुजरात में, उसी को हम यहाँ पे भी आज उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को दूसरे प्रदेशों की संस्कृति से परिचित कराने के लिए शुरू किया है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की जोड़ी गुजरात से बनाई गई है ताकि दोनों प्रदेशों की संस्कृतियों का आदान प्रदान हो सके। उच्चतम न्यायालय ने पुलिस महानिदेशकों के चयन और नियुक्ति के बारे में पिछले वर्ष जारी किए गए अपने आदेश में बदलाव की मांग संबंधी 5 राज्यों की याचिकाएं खारिज कर दी है। न्यायालय ने आज पुलिस महानिदेशकों के चयन और नियुक्ति के बारे में राज्यों के कानूनों को लागू करने की मांग संबंधी पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और बिहार राज्यों के आवेदनों पर सुनवाई की। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पुलिस महानिदेशकों के चयन और नियुक्ति के बारे में न्यायालय के पहले के निर्देश पुलिस अधिकारियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए सार्वजनिक हित में जारी किए गए थे। शीर्ष न्यायालय ने पिछले वर्ष 3 जुलाई को देश में पुलिस सुधारों के बारे में कुछ निर्देश दिए थे। न्यायालय ने कहा था कि राज्यों को पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति से कम 3 महीने पहले संघ लोक सेवा आयोग को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची भेजनी होगी। इसके बाद आयोग एक समिति बनाएगा और राज्यों को इस बारे में सूचित करेगा, जो सूची में शामिल किसी एक अधिकारी को पुलिस प्रमुख नियुक्त करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोल्लम बाईपास को किया राष्ट्र को समर्पित, कहा सरकार देश की सभी ग्रामीण बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। सभी निजी और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू होगा सामान्य वर्ग का 10% कोटा, केंद्र सरकार बढ़ाएगी 25% सीटें। तकनीकी शिक्षा संस्थानों को भी मिलेगा 7वें वेतन आयोग का फायदा, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। और मकर संक्रांति के अवसर पर रायपुर के NIT में पतंगबाजी की धूम, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत हुआ आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।